औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा की आयत नंबर 32 और आयत नंबर 33 आपके सामने तिलावत की गई है। गुज़िश्ता आयात में हमने जो मज़मून पढ़ा था उसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से दो हुक्म बयान किए गए थे। एक हुक्म तो ये बयान किया गया था कि किसी का माल नाजायज़ ज़राए से हासिल करने की कोशिश ना करो, यानी मतलब नाजायज़ ज़राए से किसी का माल हासिल करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। और दूसरा हुक्म ये पड़ा था कि किसी को नाहक कत्ल भी ना करो। उसकी तफसील में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं ना किसी दूसरे को कत्ल करो और ना ही अपनी जान को किसी तरीक़े से नुकसान पहुँचाओ। और फिर ये भी इरशाद फरमा दिया था कि अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो नेक आमाल की बरकत से अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को वैसे ही माफ़ कर देंगे। शर्त क्या है कि अगर बड़े गुनाहों से बचते रहोगे। आज ये जो दो आयात तिलावत की गई हैं, इन आयात का एक ख़ास पस मंज़र है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मफ़हूम है हदीस शरीफ का कि वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में ये अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मर्दों को मीरास के अंदर भी हिस्सा ज़्यादा मिलता है, दीगर मामलात के अंदर भी मर्दों को फ़ौक़ियत ज़्यादा दी गई है। मतलब उनका ये पूछने का मकसद एतराज़ करना नहीं था, उनके जहन के अंदर ये सवाल था कि क्या कहीं आखिरत में भी जाकर मर्दों का ही हिस्सा ज़्यादा तो नहीं होगा, मर्दों का ही अजर तो ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये दो आयात नाजिल फरमाई हैं। मैं मुख्तसरन इस हवाले से चंद बातें ये अर्ज़ कर दूँ कि देखें, अल्लाह ताला पहली बात तो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, कि जो बाज़ को तुम में से बाज़ पर अल्लाह ताला ने फ़ौक़ियत दी है या जो दर्जा दिया है या मर्तबा दिया है, जो अल्लाह ने मर्तबा दे दिया उसको हासिल करने की कोशिश ना करो। दो तरह के मामलात होते हैं, दो तरह के उमूर होते हैं। एक वो उमूर होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जिनको गैर इख्तियारी उमूर कहा जाता है, और एक वो उमूर होते हैं जो हमारे इख्तियार में है, हमारे दायरे कार में है, उनको इख्तियारी उमूर कहा जाता है। तो गैर इख्तियारी उमूर क्या हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से मर्दों को फ़ौक़ियत बख्शी है औरतों पर। चूँकि मर्दों की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, मर्द ने अपने आप को भी संभालना है, बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। वालिदैन अगर बूढ़े हैं वो भी बच्चे मर्द की ज़िम्मेदारी में आएंगे। बहन भाई अगर छोटे हैं जिनका कोई और ज़रिया आमदन नहीं है वो भी मर्द ही की किफ़ालत में आएंगे। बाहर के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने मर्द की ज़िम्मेदारी लगाई है। पूरे के पूरे ख़ानदान के निज़ाम को चलाना, निज़ाम को संभालना, ये अल्लाह ताला ने मर्द की ज़िम्मेदारी लगाई है। और दूसरी बात यह है कि जिनसी एतबार से जो अल्लाह ताला ने मर्द को क़ुव्वत दी है, इख्तियार दिया है, ताकत दी है, इसके अंदर बड़ी हिकमत पोशीदा है। अगर अल्लाह दोनों मुखालिफ जिन्सों के अंदर क़ुव्वत बराबर रख देते, ताकत बराबर रख देते, तो मुआशरे का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता, दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। सारे के सारे ही क़ुव्वत वाले हों, सारे के सारे ताकत वाले हों, तब भी निज़ाम नहीं चल सकता। सारे के सारे कमज़ोर होते तब भी निज़ाम नहीं चल सकता। तो चूँकि दुनिया के निज़ाम को चलाना मकसूद था, इसलिए अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी, फ़ौक़ियत दे दी, ताकत दे दी, मर्तबा दे दिया। तो लिहाजा कुरान पाक में कई मकामात पर यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फ़ौक़ियत दी है। ये वो उमूर हैं जो उमूर गैर इख्तियारी हैं, जो हमारे बस में ही नहीं है। अब ये हमारे बस में नहीं है कि अल्लाह ने मुझे मर्द बनाना है कि औरत बनाना है, ये मेरे बस में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में। बाकी कुछ उमूर ऐसे हैं जो हमारे इख्तियार में है। वो क्या कि आखिरत में अब किसका मकाम और मर्तबा ज़्यादा होगा, इसकी तगोदो करना ये मेरे इख्तियार में है। इबादत ज़्यादा जितनी होंगी, आमाल नेक जिसके ज़्यादा होंगे, खुलूस जिसका ज़्यादा होगा, उसका मकाम और मर्तबा उतना ही बुलंद होगा। आखिरत में मर्द होने की वजह से आखिरत में दर्जा नहीं मिलेगा।
मर्द होने की वजह से आखिरत में ऊंचा मकाम नहीं मिलेगा। आखिरत में ऊंचा मकाम मिलेगा आमाल की वजह से, और आमाल के अंदर किस दर्जे का खुलूस पाया जाता है इस वजह से। तो एक आयत में तो अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया। दूसरी आयत में भी इसी मसले के मुताल्लिक गुफ्तगू की गई कि विरासत के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो मर्दों का हिस्सा ज़्यादा रखा है, इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। सूरह निसा के आगाज़ में जब हमने ये मज़ामीन पढ़े थे तो मैंने वहाँ पर यह बात भी अर्ज़ कर दी थी कि मर्दों का जो हिस्सा अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखा है, इजाफ़ा रखा है उसके अंदर, इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे अदायगियाँ ज़्यादा लगाई हैं। भाई अगर मर्द शादीशुदा है तो उसने हक महर भी अदा करना है। अगर बीवी जो है उसका हिस्सा भी मर्द के तरके में से ही निकलेगा। बाकी बहन भाइयों का हिस्सा वो भी मर्द के तरके में से निकलना है। बाकी दूसरे और बहुत सारे मामलात हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू उलमा कर चुके हैं, हम भी वहाँ पर पढ़ कर आ चुके हैं, जिसका खुलासा ये है कि मर्द के ज़िम्मे अदायगियाँ ज़्यादा हैं, औरत के ज़िम्मे अदायगियाँ नहीं हैं। औरत ने अपने माँ बाप की तरफ से भी हिस्सा लेना है, माँ की तरफ से अलहदा हिस्सा लेना है, बाप की तरफ से अलहदा हिस्सा लेना है, शौहर की तरफ से हक महर अलहदा लेना है, शौहर अगर खुदा ना खास्ता फौत हो जाए तो उसकी तरफ से हिस्सा अलहदा लेना है, औलाद है तो उसकी तरफ से हिस्सा उसने अलहदा लेना है। जबकि जब तक मर्द ज़िंदा है तब भी उसने अदायगियाँ करनी है, जब वो मर जाएगा तब भी उसके खाते में से अदायगियाँ ही होती रहेंगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द का हिस्सा जो है वो ज़्यादा रखा है। और दूसरा एक मसला और यहाँ पे एक इल्मी मसला ज़िक्र किया गया, मैं नहायत इख्तिसार के साथ उसको ज़िक्र करके तो बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़माने जाहिलियत में एक मामला ये तय पा जाता था कि अगर कोई दो लोग हैं, उन दो लोगों ने आपस में मुआहिदा कर लिया। मुआहिदा ये किया कि भाई मेरी और आपकी दोस्ती है, मेरा और आपका एक ताल्लुक़ है। अब इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर मेरे से कोई जुर्म सरजद हो गया तो उसकी दियत आप अदा करेंगे। दूसरा वाला कहता जी ठीक। और फिर इसी मुआहिदे की एक शिक ये भी थी कि अगर मैं मर गया तो मेरी विरासत में से आपको भी हिस्सा मिलेगा। इसको अक़दे मुवालात कहा जाता था। ज़माने जाहिलियत में यह मामला बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन जब दीन इस्लाम आ गया, जब शरीयत आ गई, जब ये मिरास के सारे मामलात आ गए, तो अब यहाँ पर उलमाए मुफस्सिरीन की राय ये है, मुहक्किकीन की, मुज्तहिदीन की, फ़ुक़हा की राय ये है कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो अब उसका जिस बंदे के साथ अक़दे मुवालात हुआ है, आया वो उसका मिरास में हिस्सेदार बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस हवाले से याद रखिएगा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर मरने वाले के हकीकी वरसा मौजूद ना हो, कोई एक भी उसके हकीकी वरसा में से मौजूद ना हो, तो फिर अक़द मुवालात की बुनियाद पर दूसरे फ़रीक को उसकी मिरास में से हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके हकीकी वरसा मौजूद हों तो फिर अक़द मुवालात की बुनियाद पर उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो ये एक इल्मी मसला था जिसका तज़किरा यहाँ पर आया, लिहाजा उसका ज़िक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। जो पहली आयत में जो मैंने मुख्तसर सी आपके सामने गुजारिशात पेश की हैं, इसमें एक हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो अचानक जहन में आ गई, उसको भी सिमात फरमा लीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये जो फ़जीलत के एतबार से बात चल रही थी ना, किसकी फ़जीलत ज़्यादा है, किसका मकाम ज़्यादा है, किसका मर्तबा ज़्यादा है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हवाले से ये बात इरशाद फरमाई है कि जो शख्स दीनदारी के एतबार से अपने से ऊपर वालों को देखे, यानी वो ये देखे कि भाई फ़लाँ आदमी जो है वो माशाल्लाह कितना तहज्जुद गुज़ार है, कितना इबादत गुज़ार है, उसके नेक आमाल मेरे से कहीं ज़्यादा हैं, तो दीनदारी के मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखे और दुनियादारी के मामलात में अपने से नीचे वाले को देखे। क्या मतलब कि अगर मेरे पास कोई नेमत नहीं है तो मैं उस नेमत के ना होने की वजह से ऊपर की तरफ ना देखूं, बल्कि अपने से निचले के पास देखूं कि भाई निचले के पास तो फ़लाँ भी नहीं है। वो अचानक मुझे एक शेख सादी की हिकायत याद आ गई कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो कहीं जा रहे थे तो नंगे पाँव थे, तो नंगे पाँव जा रहे थे तो सामने से एक अमीर आदमी, अप टू डेट आदमी गुजरा, बड़ा सूटेड बूटेड और बड़े कीमती जूते उसने पहने हुए। तो इनके दिल में एक थोड़ा सा एक ख्याल पैदा हुआ कि जी उसने तो बड़े कीमती जूते पहने हुए, मेरे पास तो जूते ही नहीं है। तो अब चूंकि अल्लाह के नेक बंदे थे तो अल्लाह ताला फिर नेक बंदों की तरबियत फिलफौर फरमा देते हैं। कुछ देर बाद गए, आगे जाकर देखा तो एक फ़कीर नज़र आया जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। तो फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पाँव तो
मौजूद हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जो शख्स दीनदारी में अपने से ऊंचे को देखे और दुनियादारी में अपने से नीचे वाले को देखे तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो शख्स सब्र करने वालों में और शुक्र करने वालों में शुमार किया जाता है। और फरमाया कि इसके बरअक्स जो शख्स दीनदारी के मामलात में अपने से ऊपर वाले को ना देखे, अपने से नीचे वाले को देखे, जी मैं बड़ा हाजी सनाउल्लाह जी, मैं बड़ा नमाजी, मैं बड़ा हाजी, मैं ऐसा तो मैं वैसा, फ़लाँ क्या है वो तो ना नमाज़ पढ़ता है, ना ये करता है, ना वो करता है। और दुनियादारी के मामलात में अपने से ऊपर वालों को देखे, ओहो अच्छा वो देखो उसके पास तो 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है, उसके पास 2 घर हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ना साबिरीन में शुमार फरमाते हैं और ना ही शाकिरीन में शुमार फरमाते हैं। मिशकात शरीफ की एक हदीस और समात फरमा लें, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को माल अता फरमाया हो और माल ख़र्च करने का ढंग भी अता फरमाया हो, यानी उसके पास इल्म भी हो कि माल मैंने कैसे कमाना है, कैसे ख़र्च करना है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इसका मकाम और मर्तबा बहुत ऊँचा है। और दूसरे नंबर पर वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने माल तो नहीं दिया लेकिन उसकी नीयत यह है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में सदका करता, खैरात करता, नेक कामों में ख़र्च करता। तो जो मकाम पहले वाले का था वही मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला इस नीयत रखने वाले को भी अता फरमा देते हैं। तो इन 2 आयात में इसी मज़मून को ज़िक्र किया गया था। आइए हम ज़रा अल्फाज की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जल्ल शानुहु वला ततमन्नऊ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना ना करो, वो अल्लाह ने दी है। ठीक, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, और आखिरत के एतबार से मर्दों को वही कुछ मिलेगा जो उन्होंने नेक आमाल किए होंगे। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसब, और औरतों को वही कुछ मिलेगा जो उन्होंने नेक आमाल किए होंगे। यानी मर्द होने की वजह से आखिरत में ऊंचा मकाम और मर्तबा नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और जो कुछ भी हर शख्स के लिए हमने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं जो उनके वालदैन विरासत में छोड़ जाएं या क़रीबतदार रिश्तेदार विरासत में छोड़ जाएं। वल्लदीना आक़दत ऐमानुकुम, और जिन लोगों के साथ तुम अक़द मवालात कर चुके हो उनका हिस्सा भी मुकर्रर हो गया। फ़आतूहुम नसीबहुम, बस उनको उनका हिस्सा दे दो। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह हैं। यानी अल्लाह ताला किसी भी मामले से बेखबर नहीं है, अल्लाह ताला हर मामले से बाखबर हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।